हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं यूपी टेट पर्यावरण की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हमने सौर मंडल के जितने भी प्रश्न हैं, ये पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में आपको करा चुका हूं, ये पार्ट सेकंड है। इसमें जितने भी पर्यावरण के प्रश्न है वो सभी इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों। और पर्यावरण के प्रश्न तो है, लेकिन पर्यावरण में कौन सा टॉपिक है? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। ये जितने भी प्रश्न हैं अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की ज्यादा संभावना है। तो ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर जरूर करें। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। और हाँ दोस्तों, इसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अब आपको बताना है, यानी ये आपको ग्रह दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बताइए, यूरेनस है, शुक्र है, बृहस्पति है या नेपच्यून है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। शुक्र का क्या है? कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी की। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, इसमें एक बात और है कि ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, यानी पहले नंबर पर बुध आता है, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। यह सबसे चमकीला भी ग्रह है और इसको रात्रि में नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 225 दिन में कर लेता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। पृथ्वी सूर्य से डैश 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 ग्रह है। बताइए पृथ्वी जो है किस नंबर पे आती है? आप सब जानते हो, पहला है, तीसरा है, पांचवा है या सातवां है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, यानी तीसरे नंबर पर आता है। पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो आप कहोगे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। पृथ्वी की परिधि परिधि यानी सरकमफ्रेंस लगभग कितनी है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इसकी परिधि कितनी है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें एक जीरो ज्यादा लग गया है, इतना नहीं है। 40,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर और 1,00,000 किलोमीटर? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है, 40,000 किलोमीटर इसकी परिधि है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? पहली बात मैं आपको बता दूं, ये दूरी नहीं है, क्या होगा? धुरी। क्या होगा दोस्तों? धुरी होगा, और धुरी के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो किस दिशा में घूमती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से पूर्व की ओर? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी को डैश 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 के नाम से जाना जाता है। बताइए पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह या पीला ग्रह? अभी अभी मैंने आपको बताया किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसे हरा ग्रह भी कह देते हैं, लेकिन अगर बात करें, अगर खगोल वैज्ञानिक की तरफ से अगर हम बात करते हैं, जो खगोल शास्त्र जो मानता है वो इसे नीला ग्रह मानता है। हरा ग्रह हम इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ठीक है, इसलिए हरा ग्रह भी कह देते हैं, बट हरा ग्रह इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीला ग्रह। ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। सूर्य ग्रहण कब होता है? बताइएगा कमेंट करके। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं। ये वाला गलत हो जाएगा। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चांद जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। तो आपकी पृथ्वी बीच में आएगी नहीं,
सूर्य बीच में आएगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। डैश डैश है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह आपको बतानी है, बताइए कौन सी है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे कठोर परत आपको बतानी है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, सबसे ऊपरी क्या होगी, स्थल, इसको स्थल मंडल भी कह देते हैं, बताइए। हाँ हाँ करेक्ट, लिथोस्फीयर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जो लिथोस्फीयर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको स्थल मंडल हिंदी में कहते हैं, और ये जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, ठीक है। और इस पर हमें खनिज भी मिलता है, शैल भी मिलते हैं और मिट्टी भी मिलती है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा, इसमें आपसे बोला पृथ्वी की भूप्रपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है, बताइए। पृथ्वी की जो भूप्रपटी है उसका आधा भाग किससे बना हुआ है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइए। भूप्रपटी यानी क्रस्ट, हाँ बताइए किससे मिलकर बना है, कमेंट करके मुझे। क्या कार्टेज से मिलकर बना है, माइका से, एमपी वॉल से, या फेल्ड स्पर से? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेल्ड स्पर से मिलकर बना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। सूर्य और पृथ्वी के मध्य, मध्य यानी बीच, मध्य यानी बीच, बीच दूरी सन्निकट यानी लगभग कितनी है, बताइए। सूर्य से पृथ्वी तक की लगभग दूरी कितनी है, तो सब जानते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 लाख किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, तो लगभग इतनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है, बताइए। मंगल का आकार के अनुसार, बताइए। जब आकार के अनुसार की बात आएगी तो मंगल, देखिए बात आती है, अगर हम वैसे बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, बुध है, उसके बाद कौन सा है, मंगल है। तो टोटल 8 ग्रह हैं और मंगल उसके बाद में आएगा। आकार के अनुसार बात कर रहे हैं हम, तो आपका क्या हो जाएगा, 7वें नंबर का जो है सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। बताइएगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि बौना ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए 3 जो है वो बौने ग्रह हैं, मैं आपको बता दूं 3 जो है वो बौने ग्रह हैं, जिसका नाम क्या 3 से ज्यादा भी है, मैं आपको बताऊं कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से। पहले नंबर पे आपका प्लूटो आता है, प्लूटो आता है। दूसरे नंबर पे चेरान जो है, एक चेरान है, और दूसरा है सरेस है, सरेस है। ये सारे क्या है, बौने ग्रह हैं। और भी इसके बाद में मेक मेक है, मेक मेक, ठीक है, एरेस, ये सारे क्या हैं, ये आपके बौने ग्रह हैं। लेकिन आपको उससे पूछा बौना ग्रह नहीं है, तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि बौना ग्रह नहीं है, और ये सूर्य से आकार के अनुसार 7वें नंबर पे आता है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहते हैं इसे, मंगल ग्रह को, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बताइए। लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। क्या बुध को, प्लूटो को, मंगल को, या शुक्र को, बताइए। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, सब जानते हैं मंगल को जाना जाता है, ठीक है। इसको बौना ग्रह कहते हैं, बौना ग्रह कहते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया बौना ग्रह कहते हैं, ठीक है। बात आती है शुक्र की, तो चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, आप जानते हो किसको कहते हैं, बुध शुक्र को कहते हैं। और इसका कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है दोस्तों। बुध ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत नजदीक है, लेकिन अगर बात करें सबसे गर्म ग्रह, वो भी कौन सा होगा, आपका शुक्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है, यदि मंगल ग्रह जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इनमें से सबसे छोटा ग्रह, अब आपको बताना है ये सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। अब आपको इनके आकार भी पता होने चाहिए, जब ही आप बता पाओगे, ठीक है। अब आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और छोटा हुआ ग्रह ये सब कैसे बता सकते हैं, आकार के अनुसार ही बताते हैं। तो आपको बताना है कि आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखो बात करते हैं आकार की, तो सबसे छोटा आकार किसका होता है दोस्तों, बुध का, मैं लिख दे रहा हूं।
और बुध से बड़ा किसका होता है? मंगल का, मंगल का होता है। और मंगल से बड़ा किसका होता है? शुक्र का होता है, शुक्र जिसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और इससे भी बड़ा किसका होता है? पृथ्वी होती है। तभी तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं ये, ठीक है। बात करते हैं इससे पृथ्वी से बड़ा कौन सा होता है? वरुण होता है। और वरुण से भी बड़ा कौन सा होता है? मैं यहां लिख दे रहा हूं, वरुण से बड़ा कौन सा होगा? वरुण से बड़ा आपका हो जाएगा अरुण, और अरुण से बड़ा आपका हो जाएगा शनि, और शनि से बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटा ग्रह, अब बुध ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको क्रम जो है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बृहस्पति है, पृथ्वी है, वरुण है या शनि है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बता दूं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति है, ठीक है दोस्तों। और इसके ही क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। और कितने उपग्रह हैं? लगभग 67 प्लस हैं दोस्तों, और इससे ज्यादा ही होंगे, लगभग इससे ज्यादा ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसी आकार के अनुसार भी यही सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। हाँ हाँ, और इसका एकमात्र सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? कौन सा है सबसे एकमात्र सबसे बड़ा उपग्रह? गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड जो है इसका एकमात्र यानी सबसे बड़ा जो है वो क्या है? गैनीमेड है, ठीक है। इसके अलावा और भी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? सबसे पहले शुक्र आता है, सबसे पहले बुध आएगा, यहां बुध आएगा। बुध के बाद कौन सा आएगा? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बस। और इसके बाद जो भी ग्रह आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? वो बाह्य ग्रह हो जाएंगे, और इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो आपको बताना है आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बताओ। देखो, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, शनि नहीं है। जबकि पृथ्वी भी है, शुक्र भी है और बुध भी आंतरिक ग्रह, लेकिन शनि जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। यहाँ एक पट्टिका पाई जाती है, इसीलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इसको बाह्य ग्रह कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा कौन कौन से रह गए? बुध रह गया, बुध नहीं, बृहस्पति रह गया, शनि रह गया, अरुण और वरुण। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौर मंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह? सब जानते हैं शनि जो है दूसरे नंबर पे आता है आकार के अनुसार, तो आपका क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या कहा गया है? देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह बताइए। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? अब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? जो सबसे दूर होगा सूर्य से। और सबसे आखिरी में कौन सा ग्रह है? वरुण, और वो ही क्या होगा? सबसे ठंडा होगा। तो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हाँ, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये 8वां सबसे बड़ा ग्रह है, 8वां है। यूरेनस सूर्य से डेड ग्रह है। बताइए, जो यूरेनस है वो किस नंबर पे आता है? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, अभी अभी मैंने आपसे पूछा, यूरेनस किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। और अरुण, पहले अरुण आता है 7वें नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है आपका? उसके बाद में वरुण आता है 8वें नंबर पर। तो आपसे क्या पूछा है? यूरेनस। यूरेनस का मतलब क्या होता है आपका? अरुण। अरुण कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। आकार के अनुसार नहीं है, ठीक है, वैसे ही जैसे ग्रह हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, प्लूटो को किया जाता है, ठीक है। इसका बुध की बात करते हैं, कोई भी उपग्रह नहीं है इसका भी, ठीक है। शनि का टाइटन है, बृहस्पति के क्या है?
67 प्लस उपग्रह हैं, जबकि एक सबसे बड़ा है जो कि महत्वपूर्ण है, वो क्या गैनीमेड है, मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है, बताइए। भारत के आधे हिस्से से होकर के गुजरती है, उस रेखा का आपको नाम बताना है, बताइए। आधे हिस्से से होकर गुजरती है, मतलब हम कह सकते हैं इस तरीके से ये ऐसे जाता है और ये लाइन ऐसे होकर के गुजरती है, और ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी है, कर्क रेखा जो है, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा जो है भारत के आधे हिस्से के होकर गुजरती है, लगभग 8 राज्य से होकर के गुजरती है। उन 8 राज्यों के आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से। अब उन 8 राज्यों के नाम देखो, सबसे पहले नंबर पे आता है गुजरात, गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका, राजस्थान, राजस्थान आ जाता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर पे एमपी यानी मध्य प्रदेश आ जाता है। चौथे नंबर की बात करते हैं, आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। पांचवें नंबर की बात करते हैं, झारखंड, झारखंड आ जाता है। और छठवें नंबर की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। और सातवें नंबर की बात करते हैं, त्रिपुरा, त्रिपुरा है। और आपका एक मिजोरम है, मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत के आधे हिस्से से होकर के गुजरती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर के गुजरती है, उस महासागर का नाम आपको बताना है। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट तो करो, कोई भी कमेंट ही नहीं करता है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो बताइएगा कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो महासागर के बीच में से होकर के गुजरती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, ये आपका कब है बताइए। ये भी आपका 22 दिसंबर है। बात वही है, भारत का सबसे छोटा दिन या उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, बात वही है, कब होता है, 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन, वर्ष का सबसे लंबा दिन वो किस तारीख को होता है, ये आपको बताना है। वो आपका होता है 21 जून को होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, भाई ऐसे भी तो पूछ सकता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो भी आपका बात वही है, ठीक है। आपका राइट है, वर्ष का सबसे लंबा दिन या उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, बताइए। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, जावा खाई है, एलेंटियन खाई है, आटामाका खाई है या तेजाड़ खाई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, जावा खाई है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बताइए। आग्नेय चट्टान का कौन सा उदाहरण है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है या ग्रेफाइट है, बताइएगा। आग्नेय चट्टानों का कौन सा उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और वो जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अब आग्नेय चट्टानों में बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, और इन चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से उनके मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। एक है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। दूसरा कौन सा है, बेसाल्ट, बेसाल्ट है। तीसरा है आपका पेगमेटाइट। ये क्या है, ये उदाहरण है किसके, आग्नेय चट्टानों के। तो आपसे पूछा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आप बोल दोगे बेसाल्ट है। इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की।
निम्न में से कौन सा कार्यांतरित शेल का उदाहरण है, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए, कार्यांतरित शेल का उदाहरण है तो वो कौन सा हो जाएगा, संगमरमर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ग्रेनाइट की। ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेक्टमाइट में निक्षेपण होता है, बताइए इन दोनों में क्या निक्षेपण होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपसे बोला पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान, बताइए जो मैग्मा जो है उससे चट्टान बनती है वो कौन सी होती है। अब बताओ, जो लावा बाहर गिरता है उसे मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा जब सूख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। और आग्नेय चट्टाने के मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।